तो दोस्तों हमारे दो पड़ोसी देश है जो दोनों ही बड़े बड़े दावे करने में एक्सपर्ट है। एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावे तो करता है लेकिन हकीकत में दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने से कभी पीछे नहीं हटता, और दूसरा पड़ोसी चाइना जो बड़े बड़े दावे करता है और आखिर में उसका दावा फुस हो जाता है। और दोस्तों हाल ही में ऐसा एक घटना घटा जिसके बाद चाइना का बड़ा दावा फुस हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के द्वारा जो एडवांस जेट इंजन को तैयार किया जा रहा था वो और एक बार फेल हो गया और चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट के टेस्ट फ्लाइट फिर से एक बार पोस्टपोन्ड हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना द्वारा बनाए जाने वाले जेट इंजन का फेलियर के पीछे असल कारण क्या है, और साथ में आपको यही बताऊंगा कि जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर चाइना के द्वारा क्या क्या दावे किया गया और उसका असल हकीकत हुआ क्या। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों दुनिया के अन्य देशों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को चुराना और चुराए हुए रिसर्च के बदौलत एयरक्राफ्टों को डेवलप करना चाइना का फितरत है, और बावजूद इस फितरत के चाइना के द्वारा बीते कई सालों से अपने J-20 एयरक्राफ्टों को दुनिया के बेहतरीन स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ तुलना किया जाता है। चाइनीज मीडिया इस तुलना में इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ता है कि रशिया के सुखोई 57 तो छोड़ दीजिए, चाइना अपने J-20 का कंपैरिजन अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भी करने से पीछे नहीं रहता। पर दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों के हकीकत को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि J-20 एयरक्राफ्ट के डिजाइन ऐसा है कि आप इसे एक प्योर स्टेल्थ और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के इंजन ही इन एयरक्राफ्टों के खामियों का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों में एक 3rd जनरेशन के रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रशिया के पास भी 5th जनरेशन का इंजन नहीं है, लेकिन रशिया के द्वारा भी अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के लिए एटलीस्ट 3rd जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और रशिया 4th जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों रशिया के द्वारा 5th जनरेशन के इंजन का भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और चाइना भी दावा करता है कि वो 5th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है। पर रशिया और चाइना के दावे को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि रशिया ऑलरेडी कई तरीके के इंजनों का डेवलपमेंट कर चुका है, इसलिए रशिया के लिए ये काफी आसान होगा, जबकि चाइना अब तक कोई भी सक्सेसफुल इंजन का डेवलप करने में सक्षम नहीं हुआ जो चाइना के इस दावे को सच माना जाए। ऊपर से हंसी का बात तो तब है कि ऐसे देश जो कॉपी करके एयरक्राफ्टों को बना रहा है और 3rd जनरेशन इंजन के सहारे एक एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है, वो कैसे अपने एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के इंजन के साथ लैस दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट F-22 के साथ कंपेयर करता है। दोस्तों फिलहाल चाइना के द्वारा जो दावे अपने इंजनों को लेके किया गया है उसे लेके भी कई तरीके के खबर आ रहा है। चाइना जिन इंजनों के डेवलपमेंट कर रहा है रिपोर्टों के मुताबिक वो इंजन ऐसा है कि वो हाई टेम्परेचर में ऑपरेट होने के टाइम अपने संतुलन ही खो देता है, और इस वजह से इन इंजनों को लेके चाइना काफी बड़ा मुश्किलों का सामना कर रहा है और चाइना चाहते हुए भी इन इंजनों का इस्तेमाल J-20 एयरक्राफ्टों में नहीं कर पा रहा है। दोस्तों चाइना के द्वारा बेसिकली जिस इंजन के डेवलपमेंट का प्रयास चलाया जा रहा है वो है WS-15 इंजन। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इन इंजनों का इस्तेमाल करके J-20 में जो AL-31 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है उसे रिप्लेस करना चाहता है। इवन चाइना के प्लान के मुताबिक चाइना इन इंजनों का इस्तेमाल J-31 में भी करना चाहता है, पर फिलहाल इंजनों के कारणों की वजह से चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट ही कैंसिल हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना के बाहर ऐसे खबर नहीं निकलता है क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपने पूरा का पूरा सभी मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी जितना खबर बाहर निकला है उसके मुताबिक कम से कम 2 बार तो J-20 एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट को कैंसिल खाली इन इंजनों के कारणों से ही किया गया है। दोस्तों जेट इंजनों के डेवलपमेंट को दुनिया में सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। इवन इस वजह से दुनिया में सिर्फ 4 देशों के 5 कंपनियों के द्वारा ही जेट इंजनों को अब तक बनाने में सक्षमता मिला है, जिनमें रशिया के NPO, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, फ्रांस के सेफ्रॉन जैसे कंपनियों के अलावा अमेरिका के 2 कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और प्रीटी व्हिटनी शामिल है। और चाइना के लिए यह जेट इंजन का डेवलपमेंट इसीलिए और अधिक मुश्किलों का कारण बन रहा है क्योंकि कोई भी जेट इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके या दूसरे देश के जेट इंजन को कॉपी करके नहीं बना सकता, खास करके उसमें इस्तेमाल होने वाले मोटर को। इवन दोस्तों अगर मोटर को साइड भी कर दिया जाए तब भी जेट इंजन के डेवलपमेंट में कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों की भी आवश्यकता है, जिनमें टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और अवेलेबल मटेरियल भी शामिल है। और दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के सबसे हंसी का किस्सा तो ये है कि चाइना के द्वारा एयरक्राफ्ट डेवलप्ड और एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करने का दावा कर लिया गया, लेकिन जेट इंजन के डेवलपमेंट नहीं किया जा सका। और ऐसे में पहले से ही सवाल उठ जाता है कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट असल में कैसा एयरक्राफ्ट होगा। इवन हंसी का बात तो ये है कि एयरक्राफ्ट पहले ऑपरेशनल हो गया, लेकिन टेस्ट अभी भी उसका हो रहा है और टेस्ट खाली हो नहीं रहा है बल्कि रद्द भी हो रहा है। फिलहाल चाइना के द्वारा इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका लगाया गया कि दूसरे
दूसरे देश से इंजन खरीदा जाए और चाइना इसी वजह से इसमें अब तक AL-31 इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो चाइना चाहता था कि J-20 एयरक्राफ्टों में कम से कम 5th जनरेशन का नहीं तो 4th जनरेशन का इंजन का इस्तेमाल हो, इसलिए चाइना के द्वारा कई बार AL-41 इंजनों को भी रशिया से हासिल करने का प्रयास किया गया। इवन इस प्रयास में चाइना की तरफ से रशिया से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया ताकि उसे इंजन का टेक्नोलॉजी मिल जाए। चाइना सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का इस्तेमाल करके या फिर कहे तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके AL-41 के जैसे इंजन के डेवलपमेंट का प्रयास भी चलाया है, लेकिन अब तक के मिले जानकारी के मुताबिक चाइना इसमें भी सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, इंजनों के मोटर के इशू को सॉल्व करने के लिए चाइना के द्वारा रशिया के बाद यूक्रेन के सामने भी हाथ फैलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन टूटने के बाद जेट इंजनों के कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट या फिर बोले तो ब्लूप्रिंट यूक्रेन को भी मिला था, लेकिन बीते सालों में यूक्रेन द्वारा उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। चाइना प्रयास चला रहा है कि उसे हासिल किया जाए और जेट इंजन के मोटर का मुद्दे को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, इवन चाइनीज मीडिया के द्वारा इंजनों को लेके किस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाया गया और किस तरीके से झूठे दावे करके अपना ही पीठ थपथपाया गया, उसके बारे में हमें मई महीने के चाइनीज मीडिया के रिपोर्टों में ही पता चलता है। तब चाइना के द्वारा दावा किया गया था कि चाइनीज साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया और एक ऐसा कारनामा कर लिया जिसके बाद चाइना के लिए जेट इंजन के डेवलपमेंट या फिर अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस इंजनों के इस्तेमाल बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तब के चाइनीज मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों के इंजनों को 1800 डिग्री टेम्परेचर में टेस्ट किया गया। मतलब चाइना का तब दावा था कि चाइना के जो रिवर्स इंजीनियरिंग इंजन है वो हाई टेम्परेचर में भी ऑपरेट हो सकता है। पर दोस्तों, कुछ महीने के गुजरने के बाद ही चाइना का ये दावा अब ध्वस्त हो गया। दोस्तों, तब चाइनीज मीडिया में दावा ये भी किया गया था कि इंजनों का जो असल प्रॉब्लम था वो था थ्रस्ट लॉस और चाइना इसे सॉल्व करते हुए फाइनली इंजनों को जरूरत के टेम्परेचर तक लेके ऑपरेट कर सकता है। और साथ में ये भी दावा किया गया है कि नया कोटिंग का डेवलपमेंट किया गया है जो हाई टेम्परेचर को खाली नहीं झेल सकता बल्कि लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में भी इंजन के जो कंपोनेंट है उसे लंबे समय तक ऑपरेट रख सकता है और इंजन के सर्विस लाइफ को भी बढ़ा सकता है। पर अब खबरों के मुताबिक चाइना का ये दावा पूरी झूठ था, क्योंकि अगर मई महीने तक चाइना के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था तो सितंबर महीने आते आते ऐसा क्या हो गया कि चाइना के द्वारा टेस्ट को ही रद्द करना पड़ा। फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के ये WS-15 एयरक्राफ्टों के इंजनों का इस्तेमाल करके चाइना पर्याप्त गोल को हासिल नहीं कर पा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है इंजन हाई टेम्परेचर में ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इवन इसके वजह से हाई टेम्परेचर में इंजन संतुलन को भी खो दे रहा है, जबकि पहले के जो लो थ्रस्ट के खबर खुल के आगे आया था वो भी अब लग रहा है कि चाइना के द्वारा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों, चाइना के मीडिया के द्वारा ये भी दावा किया गया था कि सितंबर महीने तक J-20 एयरक्राफ्टों के इंजन के मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाएगा और J-20 में WS-15 इंजनों को लगा लिया जाएगा। और अब चाइना के ये दावे भी झूठे साबित हो रहा है जो बेसिकली अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ही किया गया था। फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना ये भी प्रयास में है कि कहीं से भी इंजन के टेक्नोलॉजी को चुराया जा सके ताकि चाइना जो बेइज्जती झेल रहा है उसे कम से कम किया जा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना के ऐसे दावों के साथ साथ J-20 इंजनों का भी पोल खुल के आगे आ रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है किस तरीके से सिर्फ चाइना का एक ढोंग है। दोस्तों, फिलहाल अगर चाइनीज मीडिया के दावे को देखा जाए तो चाइना के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुनिया के बेहतरीनतम 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के F-22 और रशिया के सुखोई 57 के बराबर का है। कई चाइनीज मीडिया में तो ये भी बताया जाता है कि ये सुखोई 57 से कई गुना बेहतर है, पर असल हकीकत में इसमें रशिया के कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो बेसिकली 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी है। और दूसरी तरफ बिना रशिया की मदद से ये एयरक्राफ्ट बन ही नहीं सकता। एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में तो बता चुका हूँ, इसके अलावा अगर एयरक्राफ्टों के खामियों को देखा जाए तो इसके डिजाइन भी एक 5th जनरेशन का डिजाइन नहीं है, क्योंकि इसमें कैनोट्स का इस्तेमाल किया गया और कैनोट्स बेसिकली 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने के इस्तेमाल किया जाता है। पर ये एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को तो बढ़ाता है लेकिन एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को भी बढ़ा देता है। मतलब ये काफी हद तक स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर डालता है और अगर किसी एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर कॉम्प्रोमाइज होता है तो किसी भी हद में वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होता। दूसरी तरफ दोस्तों, कैनर्स ये भी खुलासा करता है कि बिना कैनर्स के शायद चाइना इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों में कैनर्स को जोड़ना पड़ा। मतलब इसके अलावा भी एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे खामियां हो सकता है जिसे चाइना के द्वारा ढकने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि दोस्तों, हथियारों के मामले को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि J-20 एयरक्राफ्टों में कोई शॉर्ट रेंज के हथियार नहीं है, इवन इसमें मेन गन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। वैसे आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि इससे एयरक्राफ्ट कैसे कमजोर हो सकता है जबकि एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें दो तरीके के मुश्किल है, जिनमें सबसे पहला है कि एयरक्राफ्ट क्लोज कॉम्बैट में अन्य एयरक्राफ्टों के पीछे रहेगा। दूसरा ये मुश्किल है कि यह साबित करता है कि चाइना के पास फिलहाल 5th जनरेशन के
फाइटर एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को बरकरार रखते हुए इसमें मेन गन को इंस्टॉल करने का कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया के अन्य एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए, मतलब अमेरिकी F-22, F-35 या रशियन सुखोई Su-57 सभी में मेन गन इंस्टॉल्ड हो चुका है। और चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी नहीं रखता है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को सिर्फ एवेक्स एयरक्राफ्ट और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के खिलाफ एक कारीगर एयरक्राफ्ट के रूप में माना जा सकता है। और अगर किसी भी कॉम्बैट में अन्य एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़ा तो इन एयरक्राफ्टों को बियॉन्ड विजुअल रेंज में रह के ही ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी अन्य एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज के अंदर ये आ जाता है और किसी अन्य एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट होता है तो ना ये मैन्यूवरेबिलिटी में उसे मात दे सकेगा और ना ही अपने शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बदौलत उस एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर सकेगा। कुल मिला के एक एक करके अब चाइनीज मीडिया का सब दावा फुस हो रहा है और जल्दी आप लोगों को ऐसे कई सारे और भी खबर मिल सकता है जिनमें एक एक करके अन्य चाइनीज हथियारों का भी ध्वस्त होने का पता चले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।